हम इस वक्त फाजिल नगर में हैं और फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के इलेक्शन कैंपेन में हैं। स्वामी प्रसाद जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि आपका कैंपेन इस वक्त कैसा है और क्या हालात है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की ओर तेजी के साथ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल में जनता को जिस तरीके से ठगा है, किसानों ने साथ दिया, उनका कमर तोड़ने के लिए किसान विरोधी बिल आ गया। नौजवानों ने साथ दिया, नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। दलितों और पिछड़ों ने साथ दिया तो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाल दिया। व्यापारियों ने साथ दिया तो इनकी गलत नीतियों से व्यापारी आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। तो इन्होंने जो भी कहा ठीक उल्टा किया। नारा दिया सबका साथ और काम किया 80-20 का। जब सबका साथ है तो 80-20 कहां से आ गया? शायद योगी सरकार और भाजपा के पास का कोई जवाब नहीं। साथ ही साथ लेकिन 80-20 का नारा उन्होंने दिया, आपने 85-15 का नारा दिया। स्वाभाविक रूप से 80-20 का नारा देश के बंटवारे की लाइन खींचता है। 85 और 15 का नारा भारतीय संविधान के मुताबिक आरक्षण को सुरक्षा करते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को भी मुख्य धारा में दलितों और पिछड़ों के साथ खड़ा होने का अवसर देता, बराबर का अवसर देता। आपको लगता नहीं है कि अगर उन्होंने हिंदू मुसलमान किया तो आपने अगड़ा पिछड़ा की पॉलिटिक्स? इसलिए हिंदू के नाम पर दलितों और पिछड़ों का वोट तो लेते थे। सरकार में आने के बाद 25% दलित के आरक्षण पर ये अपने लोगों को बैठा देते थे। 55% पिछड़ा के आरक्षित जगहों पर अपने लोगों को बैठा देते थे। संविधान की व्यवस्था को कोई अजगर की तरह निगल नहीं सकता है। और इसीलिए जो हमने किया भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप किया, जो इन्होंने किया अपनी घोषणा के विपरीत किया। जब सबका साथ है तो 80-20 कहां से? तो 85-15 चलेगा। 85-15 चल रहा है, तेजी से चल रहा है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आज बहुत बड़ी ताकत बन के उभरी है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन आप पडरौना छोड़ करके फाजिल नगर क्यों आए? बड़ी चर्चा है कि भाई आपकी सीट कमजोर पड़ी इसलिए आप आ गए। सौ का सीधा एक 3 बार जीता हुआ सीट वो कमजोर कैसे है? हमने 3 बार की जीती सीट ली है, छोड़ी है, और 2 बार की हारी सीट ली है। तो मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूं, खतरों से खेलता हूं। खतरों के खिलाड़ी आप कह रहे हैं? खतरों के खिलाड़ी? हाँ, और खतरों से हमेशा खेलते भी हैं। और जितने ज्यादा खतरे होते हैं उतने तेजी के साथ मैं फाइट भी करता हूं और जंग भी जीतता हूं। लेकिन खतरों के खिलाड़ी आप कह रहे हैं तो सचमुच आपको लग रहा है खतरा है? खतरों से ही खेलता हूं, खतरों से ही खेलता हूं और हर जगह बाजी हमारे हाथ आती है। तो खतरे आपके लिए खतरा क्या आरपीएन सिंह बन गए? कौन आपके लिए खतरा बना कि आपने चेंज? नाम भी ऐसा लिया तो न पिद्दी का सुरवा। अरे कोई राजनीतिक नाम लेते जिसका अपना कोई जनाधार होता। एक राज परिवार का आदमी, राजा, जिसका जनता से कोई मतलब नहीं, जनता ने जिसको नकार दिया हुआ पडरौना में, ऐसे नाम को लेकर के आपने सारा मजाक खिड़का कर दिया। और रही बात, आज हमारे विकास कार्य पडरौना विधानसभा में गवाह बनकर के खड़े। लोगों को जो मैंने स्नेह प्यार दिया, आज वहां कार्यकर्ता रो रहा है। और चूंकि 2 बार की हारी हुई जीत हमको जीतना था, इसलिए मैं फाजिल नगर आया। आपने चैलेंज लिया है। और पडरौना हमारी 3 बार की जीती सीट थी। जो भी कार्यकर्ता हमारा लड़ रहा है वो वहां से जीतेगा। लेकिन आपका जो मैंने भाषण सुना अभी, आप लगातार कहते रहे योगी की जाति, योगी की जाति, योगी की जाति। तो आपको लगता है कि एक खास जाति है जो कि इस वक्त हावी? देखिए, योगी जी ने योगी होकर जात बात का खुला खेल किया, जात बात का नंगा नाच किया। योगी, साधु, संत और सन्यासी की कोई जात नहीं होती। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भी कोई जात नहीं होती। वो सबका होता है। लेकिन योगी जी और मुख्यमंत्री बनकर के जात बात का जो नंगा नाच किया, वो आज पूरा देश देख रहा, पूरा प्रदेश देख रहा। यहां तक कि
अपराधियों के भी जातपात के आधार पर इन्होंने प्रश्रय दिया। अगर कोई योगी जी की बिरादरी का अपराधी है तो बहुत पाक साफ है। कई दर्जन आपराधिक घटनाओं, हत्या, बलात्कार, अपहरण के डकैती के दर्ज होने के बावजूद भी वो पुलिस लाइन जौनपुर के बगल में क्रिकेट खेलता नजर आता है। इनकी पुलिस उसको छूने तक की हिम्मत नहीं कर पाती। अगर वही अपराधी ब्राह्मण समाज का है तो इनकाउंटर हो जाता है, वही अपराधी मुस्लिम समाज का है तो इनकाउंटर हो जाता है, वही अपराधी दलित समाज का है इनकाउंटर हो जाता है, वही अपराधी पिछड़े समाज का है इनकाउंटर हो जाता है। अगर योगी जी का बिरादरी है तो उसको कोई छू नहीं सकता है। ये योगी जी की जात बात का नंगा नाच का खुला खेल है। लेकिन आपको लगता है कि जो गैर यादव ओबीसी का आप लोगों ने एक तरीके से नारा दिया और उसको आप समाजवादी पार्टी के साथ आपने जोड़ने को, आपको लगता नहीं कि जिस रफ्तार से आप चले थे बीजेपी ने वो डैमेज कंट्रोल कर लिया, वो ब्रेक लग गया, क्योंकि जितने लोग आपके साथ आने चाहिए थे उतने आ नहीं पाए? देखिए, बीजेपी बहुत गलत मुगालते में है। इसका तो आंकड़ा दहाई में सिमटने जा रहा है। ये लड़ाई में कहीं है ही नहीं है। 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन अपने बारे में क्या राजनीतिक भविष्यवाणी है आपकी? आप अगर सरकार बनेगी तो नगर की जनता मुझे यहाँ जिताएगी। लेकिन ये बताइए कि आप कहाँ होंगे? आप उप मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, क्या होंगे? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। मंत्रिमंडल में कौन कहां फिट होगा ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। और मायावती कहाँ है इस पूरे चुनाव में? जिसका खेल खत्म हो गया उसका भी नाम ले लिया आपने। मायावती इस दौर में कहीं है ही नहीं। आपको लग रहा है कि चूंकि आप बसपा से निकल करके भाजपा में आए, भाजपा से आप समाजवादी पार्टी में गए, तो आपके लिए खास प्लान बीजेपी के पास भी है, बसपा के पास भी है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। योगी और मोदी को दोनों को ऐसा नचा नचा के पटकूंगा कि इनको भी पाला पड़ेगा कि किसी स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरा आमना सामना पड़ा था। कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इस कॉन्फिडेंस की वजह, कॉन्फिडेंस का वजह हमारा अपना संघर्ष, हमारा अपना जनाधार और साथ ही साथ जिस ईमानदारी से मैंने काम किया प्रदेश की जनता का सेवा का, आज लाखों और करोड़ों लोग आज इस मिशन में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। भाजपा हटाओ, सपा की सरकार बनाओ, अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बना करके इस उत्तर प्रदेश को भाजपा ने जो लूट का चरागाह बना दिया था उससे मुक्त कराओ। बहुत धन्यवाद आज तक बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो इस वक्त अपने चुनाव प्रचार में हैं। फाजिल नगर की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं वो खतरों के खिलाड़ी हैं और खतरों से खेलना उन्हें भाता है, और यही वजह है कि इस बार भी खतरों से खेलते हुए उनका दावा है कि वो जीतेंगे। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, कुशीनगर।